मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदावंद की पवित्र हजूरी में। आइए हम कुछ समय परमेश्वर की हजूरी में उसके पाक वचनों को सुनेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मरकुस की किताब उसके 10 अध्याय को। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हमें सीखने को मिलती हैं जो हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए योग्य है। हालेलुया। जो हमें अनंत जीवन में ले जाएंगे। यहाँ पर हम 3 बातें सीखेंगे इस वर्ड ऑफ गॉड में। आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अनंत जीवन को ग्रहण कर सकते हैं, कैसे हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं आज अन्य जातियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जाते हैं, जगह जगह पर चढ़ावे चढ़ाते हैं। किस चीज को हासिल करने के लिए? परमेश्वर को हासिल करने के लिए। पर मेरे प्रियजनों, वो परमेश्वर, वो महमूद मरकर दफन रहे, पर यीशु मसीह मरा और वो जी उठा और वो आज भी जीवित है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि खुदावंद ने इस जगह पर मुझे भेजा, अगर परमेश्वर जी ने इस जगह पर मुझे भेजा, तो वो काम करने वाला है अद्भुत के साथ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 10 की 17 को। जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेकर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आज आप में से बहुत से लोग होंगे जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे बाद में भी देखने वाले होंगे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में चल रहा है, चाहे नहीं चल रहा, चाहे वो अन्य जाति में, चाहे नॉन बिलीवर्स में क्यों ना हो। हर एक कोई चाहता है कि, हर एक को पता है कि मरकर एक और जीवन है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो और रास्तों पर चलकर, उन बेकार रास्तों पर चलकर अनंत जीवन को ग्रहण कर पाएंगे। पर यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे बिना कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक जगह पर यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं, जो कोई मुझ में से भीतर होकर आएगा वो मेरे पिता के घर में, हालेलुया, प्रवेश करने पाएगा। आज हमें ये बात समझनी है कि हम उस परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है, उसकी ताकत और उसकी सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यहां पर एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास दौड़ा दौड़ा आता है और क्या कहता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने क्या कहा उसे, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक है, सिर्फ परमेश्वर। मार्ग तो एक है, सिर्फ जीवित परमेश्वर। सत्य तो एक है, सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर। हालेलुया। जीवन तो एक है, वो किसमें मिलता है? यीशु मसीह में आके हमें अनंत जीवन मिलता है। हमें याद रखना है, हमें भूलना नहीं इस बात को कि उसके कोड़े खाने से, उसके सूली चढ़ जाने से, मरकर जी उठने से हमें अनंत जीवन मिलता है। यदि वो ना आता और ना मरता तो हमें अनंत जीवन कभी प्राप्त ना होता, हमें उद्धार कभी प्राप्त ना होता। हालेलुया। यदि आज हम जीवित हैं, यदि आज हम जीवित हैं, अगर पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, तो उस परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। रोमियो की किताब बयान करती, कहती, आदम से लेकर यकरिया तक, मूसा तक मृत्यु ने राज्य किया, पर जब यीशु मसीह आया तो मृत्यु ने नहीं बल्कि जीवन जीवन ने राज्य किया। मैं नहीं जानता कि आप कौन सी लाइफ जी रहे हो, सिंफुल लाइफ जी रहे हो या जीवन जीवन जी रहे हो, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप में से कौन है जो जीवंत जीवन जी रहा है और कौन सिन लाइफ को जी रहा है। हमें आज जरूरत है इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा अपने आप को जांचने की, अपने आप को परखने की। हालेलुया।
यहां पर लिखा, एक धनी व्यक्ति भागकर आता यीशु मसीह के पास और गिर के उसके सामने दंडवत करके कहता, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि हम अनंत जीवन को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन के जल की नदी में से पिलाऊंगा, वो कभी पीकर उसे प्यासा ना होगा। जो रोटी मैं दूंगा, जब वो खाएगा, जब उसके अंदर उतरेगी तो उसे खाकर तृप्त रहेगा, मरेगा नहीं। मेरे भाई और बहनों, यहां पर सबसे पहली बात हमें अनंत जीवन में जो प्रवेश करवा सकती है वो ये है कि हमें यीशु मसीह के पास आना है। आज बहुत से लोग दूर हैं यीशु मसीह से। आज बहुत से लोग दूर हैं यीशु मसीह से। क्यों? उन्हें पाप अच्छा लगता है, उन्हें व्यभिचार अच्छा लगता है, उन्हें गालियां निकालना और उस पाप में जीवन को जीना और उनके मन को भाता है। पर ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर पाप करता है वो परमेश्वर के मन को नहीं भाता। याद रखें इस बात को। हालेलुया। ये वर्ड ऑफ गॉड मैं जानता हूं भूतों के लिए बड़ी ब्लेसिंग का कारण होने वाला है। हालेलुया। पहली बात हमने सीखी कि अनंत जीवन को ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। जैसे यहाँ पर ये धनी व्यक्ति आया पर आकर चला गया। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा था, धन सारा बेच दे, कंगालों में बांट कर मेरे पीछे हो। आज आपको यीशु कहता तो अपना व्यभिचार छोड़ दे और मेरे पीछे आ जा। अपना नशा छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा। बट हमें वो अच्छा लगता है, पर वो हमें वो भाता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमारी जिंदगी पे कब्जा कर रखा है। उसने पकड़ बना रखी है हमारे हृदय पर, हमारे दिमाग पर और हमारे मन पर, हमारी सोच के ऊपर उसने पर्दा डाल रखा। उस पर्दे को उठाकर देखो कि वो जीवन जो परमेश्वर देने पर है कितना ही सामर्थ्य और कितना ही प्रभावशाली है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हम सीखते हैं, आज्ञाओं को मानना। पवित्र शास्त्र की, पवित्र बाइबल की आज्ञाओं को मानना अनंत जीवन में हमें प्रवेश करवाता है। पहली बात हमने सीखी है कि यीशु मसीह के पास आना। दूसरी बात जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर लिखा, तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु मसीह ने अब उस धनी व्यक्ति को कहा, ओके, तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, ओके डन। तो तुझे भी कुछ बातों को फॉलो करना होगा। पहली बात, तू व्यभिचार ना करना। तो व्यभिचार ना करना पहली बात। तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और माता का आदर करना। यीशु मसीह ने उसे 5 आज्ञाओं को उसके सामने लाके रखा और कहा, देख इनको फॉलो कर। हालेलुया। आज यीशु मसीह कहता है हमें, देख व्यभिचार को छोड़ दे, तू चोरी को, छल को छोड़ दे, दूसरों को धोखा देना, झूठी गवाहियां देना, अपने माँ बाप का अनादर करना छोड़ दे। तब तो अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगा। तब तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। जो तू पुराने काम, लुचपन, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, टोना, जादू करना, झूठ बोलना, चोरी करना, दारू को पीना, शराब को पीना, अल्कोहल का सेवन करना आदि ऐसे और पाप गलातियों की किताब 5 अध्याय में मिलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, इन्हें छोड़ और मेरे पीछे हो ले। उस धनी व्यक्ति को भी यही कहा, हालेलुया, कि आज्ञाओं को मान।
और वो क्या कहता है वो धन्य व्यक्ति, हम सीखेंगे। उसने यीशु से कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। हालेलुया। भले ही वो मान रहा है उन बातों को जो यीशु मसीह ने बताया, पर यीशु मसीह ने कहा तुझ में अभी भी एक कमी है, तुझ में अभी भी एक ऐसी कमी है जो तुझे स्वर्ग राज में कभी भी प्रवेश करने ना देगी। हालेलुया। वो था लालच, उसे धन का लालच था। यदि आज भी हम लड़कियों के लालच में हैं, व्यभिचार के लालच में हैं, गंदी मूवीज को देखने के लालच में हैं, तरह तरह के पाप जो हम करते आए थे, अगर आज भी मसीह में आने के बाद भी कर रहे हैं, तो हमारा वो उस अनंत जीवन में प्रवेश करना कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। मैं कहता हूं अनहोना है। वो व्यक्ति जा ही नहीं सकता, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कभी कर ही नहीं सकता जो आज भी पाप में है। जो जानबूझकर पाप करते जाते वो अनंत जीवन से बहुत कोसों दूर है। हालेलुया। यहां पर क्या कहता है वो? कहता है, हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से ही मानता रहा हूं। इन बातों को जो तू मुझे बता रहा है, माँ बाप का आदर करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, छल ना करना, व्यभिचार ना करना, ये सब तो मैं शुरू से ही करता आ रहा हूं, लड़कपन से करता हूं। तो अब क्या करूं? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात ही घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। अब इस बात को सुन के उस बंदे के होश उड़ जाते हैं कि यीशु मसीह ने कह दिया धन को छोड़ दे। आज आपका धन क्या है? अब आप जानते, मैं तो नहीं जानता, पर आप जानते कि आपका धन क्या है। क्या वो व्यभिचार है? क्या वो गाली निकालना है? क्या वो किसी पर बुरी दृष्टि डालकर देखना है? क्या वो बात बात पर झूठ बोलना है? क्या वो शादीशुदा जीवन होते हुए भी मैरिज हो चुकी है बट फिर भी बाहर रिलेशन है? क्या ये आपका धन तो नहीं? यदि ये है तो आप स्वर्ग राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। अनहोना है उस पर्सन का स्वर्ग राज में दाखिल होना जो आज भी जानबूझकर पाप है। पौलुस ने एक जगह पर लिखा कि स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, फिर से वो अगर पाप में चले जाएं, जानबूझकर पाप में चले जाएं, तो वो यीशु मसीह को बार बार क्रूस के ऊपर चढ़ाकर उसे कलंकित करते हैं, उस पर लानतें देते हैं। हालेलुया। कौन? जो बार बार पाप में जाता है, बार बार गलतियां करता है, जानबूझकर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं बहुत से हैं, आज क्रिश्चियनिटी की मैं बात करना चाहता हूं। क्रिश्चियनिटी में चलने वाले लोग, मैंने बड़े बड़े पास्टर्स को देखा और सुना और अपनी आंखों से देखा पाप को करते हुए। हालेलुया। बुरे वर्ड यूज करते हुए, कुछ ऐसी बातें बोल देना जो एक पास्टर को कभी भी शोभा नहीं देता, उन वर्ड्स को मुंह से निकालना। हालेलुया। ऐसे काम करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से क्या कहा? अपना सब कुछ बेच दे, मेरे पीछे हो ले। यीशु आज कहता अपना व्यभिचार छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। अपने उस गालियां निकालने के जीवन को छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। अपने उस पापमय जीवन को छोड़ दे और जैवन जीवन को अपना ले जो मैं तुझे देने के लिए आया और मारा गया, गाड़ा गया और आज भी जिंदा हूं। यीशु आपसे कहता है उस जीवन को आज हमें ग्रहण करना, उस बात को जो यीशु मसीह ने कही उसे फॉलो करना।
हालेलुया। तब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। पहली बात क्या सीखी हमने? पहली बात सीखी है कि हमें यीशु के पास आना है। दूसरी बात हमने सीखी उसकी आज्ञाओं को मानना है, तब अनंत जीवन हमारा होगा। जब तीसरी बात मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर हम वह नहीं करते जो हमें यीशु मसीह करने के लिए कहते हैं, तो वो कभी भी अनंत जीवन हमारा नहीं हो सकता। तब वो बात जो यीशु ने हमें कही, यदि हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो हम अनंत जीवन कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। हम कभी भी उस जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते जो अनंत जीवन कहलाता है, जो अनंत राज्य, जो स्वर्ग का राज्य कहलाता है। हम कभी भी उसमें एंटर नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर आप चाहते हो या मैं चाहूं कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूं, तो मुझे यीशु की आज्ञाओं को मानना होगा, यीशु मसीह की बातों को फॉलो करना होगा। इस जगह पर यीशु ने क्या कहा उसे? जा अपना धन बेच दे जाके। यीशु ने कहा अभी भी तुझ में एक कमी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूं, आपको समझाने के लिए। एक मिट्टी का बर्तन है, मटका, जिसमें हम पानी रखते हैं। उसे बर्बाद करने के लिए, उसे खराब करने के लिए मुझे कितने छेदों की आवश्यकता होगी? एक छेद की। हालेलुया। उसमें अगर एक छेद कर दिया जाए तो पूरा का पूरा मटका किसी काम का नहीं, उसे फेंकने के लायक ही होगा। अगर एक भी गलती हमारे जीवन में है, तो याद रखें, स्वर्ग का राज्य हमारी जिंदगी में नहीं। हम कभी भी उस जयवंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते जिसको करने के लिए हमें बुलाया गया, हमें चुना गया। हमें उस जीवन में प्रवेश करना है, हमें उस राज्य में प्रवेश करना है जो अनंत जीवन कहलाता है। हालेलुया। जो अनंत जीवन कहलाता है। मेरे प्रियजनों, ये समय है हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम उस अनंत जीवन को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या हम आगे जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? हमें देखना और परखना और आगे बढ़ना है। तीसरी बात क्या कही है यीशु मसीह ने? जा अपना सब बेच दे और मेरे पीछे हो, जो स्वर्ग में धन मिलेगा। आपको स्वर्ग में धन मिलेगा, आपकी की हुई मेहनत का फल आपको मिलेगा। हालेलुया। आपको आपकी की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने देता परमेश्वर, कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पढ़ते मरकुस 10:22 को, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। जो चीज आपके पास जब ज्यादा हो जाए ना, तो वो आपके पाप में गिरने का कारण बन जाती है। यदि आपके पास बड़ी पवित्रता है ना, तो शैतान भी चाहेगा कि आपको उस पवित्रता से हटा दे। शैतान भी चाहेगा कि वो आपको उस जगह से गिरा दे, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा हो ना, वहीं पर चोर सींध लगाने के लिए आएगा। यदि आपने बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़े किए ना, स्वर्ग दूतों को नहीं तैनात किया, या उसकी या पवित्र आग को, यीशु मसीह की आग को ना अपने चारों ओर बांध के रखा, तो वो आएगा और सब छीन के ले जाएगा। फिर आप कहोगे कि मेरा अनंत जीवन कहाँ गया? मैंने तो मेहनत करी। पर यीशु बाद में कहेगा, तूने ये किया था इसलिए हो गई। जो सामर्थ आपको दी उसे संभाल कर रखें, क्योंकि मसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस मसे की कदर करें, उस सामर्थ की कदर करें जो आपके ऊपर आया है, जो आपको परमेश्वर ने पोजीशन देके ब्लेस किया। चाहे आप अभी एक विश्वासी हैं, पर आपकी कॉलिंग एक प्रॉफिट की है, एक पास्टर की है, एक इवेंजलिस्ट की है, चाहे कोई भी है,
यदि आप आज भी पाप में हैं तो आप उस कॉलिंग को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हम कभी भी उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। जिस अनंत जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, हम उसे कभी हासिल नहीं कर सकते जब तक हम पाप में होंगे। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि वर्ड ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। यदि आज भी अगर आप व्यभिचार में हैं तो उस धनी व्यक्ति की तरह यीशु मसीह आपको भी कहता है अपने इस धन को छोड़ दे, अपने इस पाप को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में इसका फल मिलेगा, तुझे स्वर्ग में इसका धन मिलेगा। अपनी आंखों को बंद करें सभी और प्रार्थना करें एक मन होकर मेरे साथ। सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे पवित्र कदूस परमेश्वर यहोवा, मैं धन्यवाद के साथ आपके पास आता हूँ। प्रार्थना करता मेरे पिता यहोवा, इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर पाक कलाम के लिए मैं आपका शुक्र करता मेरे परमेश्वर। आपने चलाया बढ़ाया, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। सारा आदर और महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि वचन आपकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। जब हम अगली बार मिलेंगे खुदावंत की सामर्थ में और अभिषेक में बढ़ते मिलेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत आपको बहुत से ब्लेस करे, बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।